दोस्तों, मदर टेरेसा का किसी और देश से भारत में आकर लोगों को ईसाई बनाना ज्यादातर लोगों को गलत लगता है, लेकिन ऐसे में आप इस्कॉन को क्या कहेंगे, जो दुनिया भर के लोगों को कृष्ण भक्ति की राह से जोड़ना चाहते हैं? क्या ये भी गलत कर रहे हैं या फिर अपनी अपनी जगह पर दोनों सही है? वैसे इस्कॉन पर तो खुद भारत में भी कई सवाल उठे हैं और कई धार्मिक मठाधीशों द्वारा ये आरोप तक लगाए गए कि इस्कॉन भारत से पैसे बटोरकर अमेरिका भेजता है। लेकिन क्या ये सच है या फिर बात कुछ और है, जानेंगे आगे। बस आप बने रहें वीडियो के अंत तक। अब दोस्तों, इससे पहले हम बढ़े इस्कॉन के हिसाब किताब की तरफ, आइए हम पहले ये जानते हैं कि आखिर ये इस्कॉन इतना बड़ा बना कैसे, और उससे भी पहले ये समझते हैं कि आखिर इस्कॉन का मतलब क्या है। तो दोस्तों, बता दें कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, माने कि कृष्ण चेतना में विश्वास रखने वाले, ये एक अंतर्राष्ट्रीय लोगों का समूह है। वैसे अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण की उपासना के दुनिया भर में कई केंद्र हैं, ढेरों मंदिर हैं, अनेकों संस्थाएं हैं जो कृष्ण की भक्ति और भगवत गीता के संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने का काम करती है। और दोस्तों, इन्हीं में से एक है इस्कॉन। इस्कॉन का पूरा नाम तो हमने आपको बता दिया। अब ये भी जान लें कि दुनिया भर में इसके 1000 से भी ज्यादा केंद्र हैं। अकेले भारत में ही इसके 400 से ज्यादा केंद्र हैं, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इस्कॉन के 12 मंदिर बने हुए हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इस्कॉन संस्था की स्थापना का विचार वीरभूमि झांसी में आया। जी हाँ, इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज इसकी शुरुआत झांसी से ही करना चाहते थे। दरअसल धर्म गुरु बनने से पहले भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद आयुर्वेदिक दवाएं बनाने का काम करते थे। इस्कॉन समिति के वरिष्ठ सदस्य अन्य और प्रभु ने बताया कि आयुर्वेदिक दवाओं के सिलसिले में स्वामी प्रभुपाद अक्सर झांसी के आयुर्वेदिक कॉलेज में आया करते। 1952 से उन्होंने नियमित रूप से यहाँ आना शुरू किया और इसी दौरान झांसी के 2 व्यक्ति उनके अनुयायी हो गए। अपनी इन्हीं यात्राओं के दौरान स्वामी प्रभुपाद की नजर आंतिया तालाब के सामने बने राधाबाई स्मारक पर पड़ी और उनका ध्यान गया कि स्मारक पर कृष्ण मंत्र लिखा हुआ था। स्वामी प्रभुपाद ने अपने दोनों अनुयायियों से कहा कि हम यहाँ कृष्ण भक्ति की एक संस्था की स्थापना करेंगे। बताया तो ये भी जाता है कि स्वामी प्रभुपाद ने शुरुआत में इस संस्था का नाम भक्तों का संघ रखा और इसके लिए उन्होंने उस समय के दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दे दिया। और उस विज्ञापन में कहा गया कि ऐसे शिक्षित युवाओं की जरूरत है जो दुनिया भर में भगवत गीता के संदेश को फैला सके। उनकी यात्रा, भोजन और वस्त्रों का खर्चा संस्था द्वारा उठाया जाएगा। जिसके बाद स्वामी प्रभुपाद ने 1957 में इस संस्था की स्थापना करनी चाहिए, लेकिन उनके ही अनुयायियों तथा कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा प्रपंच रचकर उस जमीन को अपने नाम करवा लिया गया। इस वजह से वहाँ इस्कॉन की विधिवत स्थापना नहीं हुई जैसा महाराज जी ने सोचा था। लेकिन दोस्तों, फिर भी भक्ति का ये प्रवाह नहीं रुका, क्योंकि इसके बाद स्वामी प्रभुपाद वृंदावन चले गए, जहाँ वो 16 सालों तक रहे। इसके बाद वो अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने 1966 में विधिवत तौर पर इस्कॉन की स्थापना की। उन्होंने 13 जुलाई 1966 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना की और शुरुआत में उन्होंने उन अमेरिकी लोगों को इससे जोड़ा जिन्हें समाज से बहिष्कृत किया गया था, और वैसे लोगों को वहाँ हिप्पी कहा जाता था। इस्कॉन के माध्यम से इन लोगों को भी भगवत गीता का अर्थ समझाया गया और देखा गया कि इसके बाद इनमें अच्छे बदलाव आए और इस तरह कृष्ण भक्ति विदेशों में भी फैलने लगी। और दोस्तों, इसी का फल है कि आज देश विदेश में भी लाखों लोग इस इस्कॉन संस्था के अनुयायी हैं और इन फिरंगी लोगों को मंदिरों में भक्ति में डूबे आपने भी सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। इसके अलावा यहाँ आने वाले भक्त दिल खोलकर दान करते हैं और ढेरों चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। अब दोस्तों, आपको ये समझा दे कि इस्कॉन के दामन में अमेरिका पैसा पहुंचाने वाला दाग कैसे लगा। आपको बता दें कि द्वारिका और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इस्कॉन मंदिरों को लेकर कई सवाल उठाए। इन्होंने इस्कॉन मंदिरों को भक्ति के केंद्र से हटके अमेरिका की एक साजिश बताया और ये भी कहा कि जहाँ इन मंदिरों में कृष्ण भक्ति की आड़ में धर्मांतरण कराया जाता है, तो वहीं करोड़ों रुपए हर साल विदेश भी भेजे जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, शंकराचार्य ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार से इस्कॉन मंदिरों की जांच कराने तक की मांग की और साथ ही सनातन धर्म के लोगों को इस्कॉन मंदिरों की बजाय भारतीय द्वारा स्थापित कृष्ण मंदिरों में पूजा अर्चना करने की नसीहत दी। शंकराचार्य ने तो सवाल उठाते हुए यहाँ तक कहा कि ये इस्कॉन मंदिर झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की बजाय सिर्फ उत्तर भारत में ही क्यों ज्यादा बनाए जा रहे हैं। जिन राज्यों में ईसाई या फिर गैर हिंदू धर्म के लोग ज्यादा हैं, वहाँ इस्कॉन मंदिर नहीं बनते, जबकि वृंदावन जैसे शहर में जहाँ हर गली मोहल्ले में भगवान कृष्ण के मंदिर पहले से ही मौजूद है, वहाँ इन इस्कॉन मंदिरों की क्या जरूरत। साथ ही दोस्तों, शंकराचार्य जी ने ये भी आरोप लगाया कि इन मंदिरों की आड़ में हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है और भारतीयों की गाड़ी कमाई का बड़ा हिस्सा हर साल अमेरिका भेजा जा रहा है। कुछ ऐसी ही बातें सोशल मीडिया पर तैरती भी नजर आती है, जहाँ लोग ये भी ज्ञान देते हैं कि इस्कॉन एक अमेरिकी संस्था है जिसने अनेक देशों में कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं और ये मंदिर अमेरिका की कमाई के सबसे बड़े साधन है, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स नहीं लगता। अब दोस्तों, इस संस्था की आलोचना करने वालों का
का एक दावा ये भी है कि इसमें नजदीक से आर्थिक अवसर सिर्फ उन्हीं श्रद्धालुओं को दिया जाता है जो यहाँ चढ़ावा देते हैं। अब दोस्तों ये बात तो सब मानते हैं कि मंदिर में वीआईपी ट्रीटमेंट वाला हिसाब किताब तो होता ही है, तभी तो सुष्मिता सेन इस्कॉन के मंदिर में मूर्ति के इतने नजदीक पहुंची, जैसा कि हर भक्त को मौका नहीं मिलता। अब चढ़ावा उन्होंने भी कम थोड़े ही दिया होगा। वैसे आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि अमेरिका की कोलगेट कंपनी एक साल में जितना शुद्ध प्रॉफिट अमेरिका भेजती है, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा अकेले बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर ही भेजता है। हालांकि ये सब इंटरनेट की जानकारी है और हम कोई दावा नहीं कर रहे। अब दोस्तों जब कही सुनी बातें हो चुकी हैं, तो आपको थोड़ा इस्कॉन के भक्ति का मार्ग भी बता ही देते हैं। इस्कॉन मंदिर में रहने वालों या फिर उनके अनुयायियों के लिए कुछ नियम तय हैं, जिनका पालन सभी को करना होता है। इसमें पहला नियम है तामसिक भोजन का त्याग। अब तामसिक भोजन से मतलब ये है कि उन्हें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि से दूर रहना होगा। दूसरा नियम है अनैतिक आचरण से दूर रहना, यानी कि व्यक्ति में जुआ, पब या फिर वैश्यालय जैसी जगहों पर जाने की लत बिल्कुल ना हो। यहाँ तक कि उनका उठना बैठना भी सज्जन आचरण के व्यक्ति के साथ हो। इनका तीसरा नियम है रोजाना 1 घंटा शास्त्र अध्ययन, यानी कि गीता, जिसमें इन्हें गीता और भारतीय धर्म इतिहास से जुड़े शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। इसके अलावा इस्कॉन से जुड़े लोग 4 चीज में ही अपना धर्म मानते हैं और वो 4 चीजें हैं दया, तपस्या, सत्य और मन की शुद्धता। खैर ये तो हुई धर्म और भक्ति की बात। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि जो युवा और विदेशी कृष्ण भक्ति में लीन होकर पूरे दिन खोए रहते हैं, वो सिर्फ भक्ति ही करते हैं या फिर उन्हें कोई सहयोग भी मिलता है? तो बता दें कि बिल्कुल मिलता है। और जैसा कि आप भी जानते ही होंगे कि इस्कॉन सिर्फ एक भक्ति का केंद्र ही नहीं है, बल्कि उसका हर सेंटर किसी मॉल जैसा है, जहाँ पैसों की मदद से आपको रहना, खाना और पहनने के लिए कपड़े तक मिल जाते हैं। और इन सभी कामों को करने के लिए जो मैन पावर लगता है, जैसे कि मैनेजर, अकाउंटेंट, सेल्समैन और सर्विस स्टाफ, उन सभी को भी उचित सैलरी मिलती है, जो सालाना लाखों में होती है। वहीं बात करें इस्कॉन के ब्रह्मचारियों की, तो इनके बारे में दावा किया जाता है कि ये बहुत ही बेसिक जीवन जीते हैं और ये मंदिरों में ही रहते हैं, भगवान का भोग खाते हैं और प्रभु के गुण गाते हैं। उनके पास बस एक छोटा सा सूटकेस होता है, जिसमें सिर्फ 2-3 जोड़े धोती कुर्ता, एक वॉशरूम किट और एक लैपटॉप और मोबाइल फोन होता है। अब आप कहेंगे कि लैपटॉप किस लिए? तो ये मॉडर्न जमाना है, इसीलिए लैपटॉप उन्हें हरे कृष्णा के प्रचार के उद्देश्य से ही दिया जाता है, ताकि वो अपने भक्ति रस से और लोगों को भी प्रभावित कर सकें और उनकी संस्था के साथ जोड़ सकें। तो दोस्तों आप इस्कॉन और उनके इन मंदिरों के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहें फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। तो जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।